इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी एक बना रखी है उन्होंने, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो फॉरेन फंडिंग है उनके केसेस को सुन रहे हैं। और बुनियादी तौर के ऊपर आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये स्क्रूटनी कमेटी 2018 अप्रैल में बनाई, यानी कि 2019, 2020, 2021, 2022 आज 4 साल जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं इस स्क्रूटनी कमेटी को। लेकिन अभी तक जो है PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट स्क्रूटनी कमेटी के जानिब से मुरतब कर कर उनके खातों की वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं की गई। और बुनियादी तौर के ऊपर PMLN के अकाउंट्स के अंदर 64 करोड़ रुपया ऐसा आया है जिसका कोई सिरे से हिसाब भी मौजूद नहीं है। अब हमें नहीं पता कि ये भवन दास कौन है जो उनके अकाउंट के अंदर करोड़ों रुपया डाल के चला गया। उस भवन दास का ना अकाउंट नंबर मौजूद है, ना उस भवन दास का कोई चेक मौजूद है कि किस चेक से किस मोड ऑफ पेमेंट के ज़रिए पैसे यहाँ पर जमा करवाए गए। करोड़ों रुपया मीडिया को पेमेंट जारी की गई है, लिखा हुआ है कि 75 करोड़ रुपया मीडिया को पेमेंट जारी की गई है। कोई तफसील मौजूद नहीं है कि सिर्फ 75 करोड़ रुपया आपने, वो जो पुराने मुंशी होते थे खाते लिखते थे, तो वो मीडिया के नाम पे 75 करोड़ डाल दिया। अब ये नहीं पता कि वो अखराजात जो शो किए गए हैं मीडिया कैंपेन के नाम के ऊपर, वो किस मीडिया हाउस को पेमेंट की गई है, किस चेक के ज़रिए की गई है, किस बैंक अकाउंट के ज़रिए की गई है। उनकी तफसीलात सामने आनी चाहिए, क्योंकि इनकी तारीख़ है। बेनज़ीर शहीद अपनी किताब के अंदर ये लिख चुकी हैं कि नवाज़ शरीफ उसामा बिन लादन से पैसे लेकर उनकी हुकूमत को गिराने के लिए नवाज़ शरीफ ने उसामा बिन लादन से पैसे लिए थे। तो इनकी तो पूरी तारीख़ है। जब इनकी तारीख़ बैकग्राउंड के अंदर ये पूरी तारीख़ मौजूद है, तो मैं नहीं समझता कि उससे पीछे किसी किस्म का भी कोई जवाज़ जो है वो इनके पास बाकी रह जाता है। इसके अलावा ये कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं कर सके। अब हमने आज स्क्रूटनी कमेटी से ये इस्तदा की है कि आप इस केस को अब कंक्लूड करें, इसकी मज़ीद समातें ना करें। आप अपनी रिपोर्ट मरतब करके इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करें। और आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2017 में हनीफ अब्बासी केस के अंदर फैसला दे चुकी है कि आपने तमाम सियासी जमातों की स्क्रूटनी करनी है। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो सिर्फ एक जमात की स्क्रूटनी करें। कानून सिर्फ PTI के लिए नहीं है, कानून जो है वो सब के लिए बराबर है। और कानून में ये कहता है कि जो सियासी जमात जिसने इलेक्शन कमीशन से सिंबल लिया हुआ है, जिसने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी निशान लिया है, यहाँ रजिस्टर्ड है, जो उस पर पाबंदी है कि हर साल उसने अपने खाते जमा कराने हैं। तो ये नहीं हो सकता कि PTI की स्क्रूटनी भी हो गई, उसके ऊपर समातें भी शुरू हो गई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, आपने साफ और शफाफ, मुनसफाना, बग़ैर किसी इम्तियाजी सलूक के आपने जो है वो तमाम जमातों के खातों की जांच पड़ताल करनी है। उसी चीज़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अभी गुज़िश्ता दिनों अपने उस ऑर्डर के अंदर मेंशन किया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों की जो है वो स्क्रूटनी करे। लेकिन उन फैसलों और उन ऑर्डर्स के बरअक्स PTI की स्क्रूटनी स्पीड से मुकम्मल हो जाती है, यहाँ पर गो स्लो रहता है। यहाँ पर 4-4 महीने स्क्रूटनी कमेटी फंक्शनल नहीं होती। उसको फंक्शनल किसने करना है? मैंने तो नहीं करना, उसको फंक्शनल इलेक्शन कमीशन ने करना था। अब अगर फंक्शनल हुई है तो हमने बार बार अपनी इस्तदा यही दोहराई है कि अब इसके अंदर मज़ीद किसी किस्म का डिले नहीं होना चाहिए। तमाम रिकॉर्ड जो है वो स्क्रूटनी कमेटी के पास मौजूद है। उससे पहले भी स्टेट बैंक से ये रिकॉर्ड पीपल्स पार्टी नून लीग का मंगवा चुके हैं। मज़ीद अगर मंगवाना है मंगवा कर विद इन नो टाइम जो है अब इसके अंदर बग़ैर किसी डिले के अपनी रिपोर्ट मरतब करके
इलेक्शन कमीशन के सामने लेकर आएँ, ताकि इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों का केस एक साथ सुने, क्योंकि ये कानूनी रिक्वायरमेंट है। पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 के तहत, इलेक्शन एक्ट 2002 के तहत भी और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत भी, चूँकि ये केस 2013, 14, 15 के तहत नून लीग पीपल्स पार्टी का सुना जा रहा है, तो इसका फैसला जो इलेक्शन एक्ट 2002 है, जो कि पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 है, उसके तहत जो है वो इसका फैसला आना है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि हमें एक तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो कानून के ऊपर अमल दरामद कराए और इसके फैसले फौरी करवाए। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने अपने अकाउंट्स छुपाए हुए हैं, PMLN के 12 अकाउंट्स छुपाए हुए हैं। 6 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ बड़ी बड़ी रकमें जो आई हैं, उन रकमों का सोर्स ही नहीं बताया, उनके ज़राए ही नहीं बताए। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की बुनियाद रखी, जिसने इंटरेस्ट ग्रुपों से, माफिया से पैसे नहीं लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे हाथ साफ शफाफ हैं, लेकिन अब ये बहुत ज़रूरी है कि अब तमाम सियासी जमातों के, अब ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो अब ये तमाम सियासी जमातों के जो अकाउंट्स हैं, इनकी जांच पड़ताल होना बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ कल इलेक्शन कमीशन एक और अहम केस की जो है वो समाअत करने जा रहा है, जो कि बुनियादी तौर के ऊपर वो लोग जिन्होंने असम्बलियों को नीलाम घर बनाया, ज़मीर फरोशियाँ की, पैसों के ज़रिए मेंबरान के ज़मीर ख़रीदे। और आपके इल्म में है कि 26 लोगों ने जाके फ्लैटीज़ होटल के जाली वज़ीर आला के इलेक्शन में जाकर वोट कास्ट किया। बड़ा बुनियादी सवाल है उनसे पूछने वाला कि उन्होंने वोट कास्ट किया है, हाँ या ना। अगर उन्होंने वोट कास्ट किया है तो आर्टिकल 63A की खुलेआम खिलाफ वर्जी हुई है और उसके अंदर मज़ीद डिले नहीं होना चाहिए। फौरी तौर के ऊपर जो है वो उनकी नाअहली आनी चाहिए। इस हवाले से आइन के अंदर सज़ा जो है वो बड़ी वाज़े लिखी हुई है। इसी तरह जो 22 अरकान कौमी असम्बली के हैं, जो सिंध हाउस के अंदर तमाशा लगा, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बैरूनी साजिश के तहत अदम एतमाद लाई गई, जिस अदम एतमाद की कामयाबी का जो ज़िक्र है वो उस ख़त के अंदर मौजूद है, जो कि अमेरिका से एक अमेरिकी ऑफिशियल ने हमारे एम्बेसडर के साथ मुलाकात में कही। वो कोई ढकी छुपी चीज़ें नहीं हैं, ये तमाम आपस में कनेक्टेड है। ये ऐसे नहीं हो सकता, ये कोई अफसाना नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, लॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं है। ये हकीकत में एक साजिश हुई है और उस साजिश के ये सब किरदार हैं। तो लिहाजा बड़ा ज़रूरी है कि बुनियादी तौर के ऊपर जिस तरीके से हमारी जमहूरियत का, हमारे ऐवान का मजाक उड़ाया गया है, इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई जो है वो होना ज़रूरी है। और इलेक्शन कमीशन के सामने केस है, 30 दिनों ने उसमें फ़ैसला करना है और 14 मई की जो है वो तारीख़ है। तो हमारी ये इस्तदा इलेक्शन कमीशन से कि वो कल इस केस का जो है वो फ़ैसला सुनाएंगे, इसमें मज़ीद जो है वो इल्तवा नहीं होगी। जी आज हमने स्क्रूटनी कमेटी को, PMLN का भी केस की हेयरिंग हुई है, पीपल्स पार्टी की भी होनी है, हमने उनको वाज़े कर दिया है और ये हमारी आज बड़ी वाज़े इस्तदा थी। लास्ट टाइम उन्होंने हमसे कमिटमेंट भी की थी कि हम अब इस केस की मज़ीद समाअत नहीं करेंगे, अब हम अपनी रिपोर्ट मुरतब करेंगे। हमने अपने एतराज़ात जो इनके रिकॉर्ड के मुताबिक हैं वो एतराज़ात हमने उठा दिए हैं और वो एतराज़ात जो है वो हम स्क्रूटनी कमेटी उन एतराज़ात को भी देखेगी और उन एतराज़ात के साथ साथ जो स्क्रूटनी कमेटी के अपनी फाइंडिंग्स है वो फाइंडिंग्स भी उन्होंने देनी है। हमारा तो सिंपल मुतालबा ये है कि 2018 से केस चल रहा है, 4 साल हो गए, PTI के केस को जो है वो फास्ट ट्रैक कर लेते हैं, उस केस को पर लग जाते हैं, उसकी स्पीडें बढ़ जाती हैं। यहाँ पर मरियम सफदर, फजलुर रहमान, बिलावल आके एहतजाज करके गए थे, आए ना अपना रिकॉर्ड भी लेकर आए। अपना रिकॉर्ड आज तक क्यों नहीं पेश किया? मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, मरियम सफदर को चैलेंज कर रहा हूँ, बिलावल को चैलेंज कर रहा हूँ
फजल रहमान ने तो आज तक आके उधर तो स्क्रूटनी भी शुरू नहीं हुई JUI की, जिनका पैसा लीबिया से आता रहा है। तो ये तमाम तर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि उन्होंने कानून के ऊपर अमल दरामद करवाना है। ऐसे अदरवाइज जो है, अगर कानून एक पार्टी के लिए है तो बता दें कानून में लिखा हुआ है कि ये सिर्फ PTI के लिए ही है, ये बाकी जमातों के लिए भी है। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन उतनी ही दिलचस्पी पीपल्स पार्टी नून लीग के केसेस में भी ले जितनी वो PTI के केस में ले रहा है। बहुत शुक्रिया।